देखो सबसे पहले हमनी के शुरुआत कर देंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 हटे। एकरा पहले हमनी के 4 गो मतलब क्लास 4 गो चैप्टर खत्म कर ले ये जितना भी वीडियो बा हमनी के सब यूट्यूब पे मिल जाए और चैनल के तो नाम सब कोई के पता बा प्राइवेट स्टडी हब। आज के जौन हमनी के मतलब कि टारगेट बाटे वो टारगेट बाटे कि चैप्टर 5 जोना के नाम हटे रेखा एवं कोण। हमनी के पढ़त हैं क्लास 7 के। एकरा में सबसे पहले रेखा और कोण से संबंधित जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन बाटे बेसिक जानकारी बा ओकरा बारे में हमनी के जाने के प्रयास करिए। तो हम क्लास लेट ना करके शुरू करे के कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कहते कि बिंदु। अधिकतर आदमी पूछ सकता या ये एगो मतलब कि मुद्दा हटे कि बिंदु किसे कहते हैं। तो वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई नगण्य हो। नगण्य के मतलब होला नहीं के बराबर। नगण्य के मतलब का होला नहीं के बराबर। मतलब कि एगो ऐसन हमनी के ज्यामितीय आकृति लेवे के बा जोना के ना तो लंबाई होखो ना चौड़ाई होखो ना मोटाई होखो ना ऊंचाई होखो। बस उ तरह के दर्शावल जा सके कि एगो पॉइंट के रूप में बाटे। और जौन बिंदु बाटे एकरा के हमनी के पॉइंट के रूप में दर्शावनी जा। पॉइंट से डिनोट करते हैं। एकरा के कौन चीज से डिनोट कर जाला पॉइंट से। जैसे कि तुम लोग के एगो बिंदु दे के और एकरा के लिखल बाटे बिंदु मतलब कि क्या हो गल हमनी के बिंदु हो गल। तो जब भी पूछे कि बिंदु किसे कहते हैं तो लिखे के पड़ी कि वह ज्यामितीय आकृति जिसकी न लंबाई होती है न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। अब देखो एकरा बाद बाटे रेखा। का बाटे रेखा। रेखा के बारे में अगर रेखा कोनो लगी के बारे में मत सोचियो। रेखा मतलब हमनी के मैथ के भाषा में समझे के बाटे। कहते कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को रेखा कहते हैं। अगर हमनी के पास कोनो 2 गो पॉइंट बाटे 2 गो बिंदु बाटे और वो 2 गो बिंदु के बीच की जो सबसे कम दूरी हुई ओकरा के रेखा कहल जाला। और रेखा के बारे में हमनी के देखल जाओ तो रेखा के निर्माण बिंदु से मिल के भइल बाटे। अगर इतनी छोटे छोटे 1000 गो रेखा रही और ये जब सब आपस में सट जाती क्या हो जाई रेखा हो जाई। तो जब भी पूछी कि क्या रेखा का निर्माण बिंदुओं से मिलकर होता है तो हमनी के कहम जा हाँ ठीक बाटे। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता। रेखा के केवल लंबाई होला एकर चौड़ाई ना होला ना एकर ऊंचाई होला। रेखा के खाली और खाली का होला लंबाई एकर ना चौड़ाई होला और ना ही ऊंचाई। एकरा बाद बाटे रेखा खंड। रेखा के जब हम सिंबल बना देले बानी। रेखा के लंबाई अनंत होला। अनंत के मतलब कि जौन तीर बाटे ना ई केहू के घोपे खातिर नहीं के बनावल कि ओकरा के खोप दियल जाई। एकर मतलब कि अनंत दिशा में जा सकता और एनियो अनंत दिशा में वो जा सकता। एकर कोनो लिमिट नहीं है। रेखा खंड। रेखा खंड जौन भइल यह रेखा का वह भाग है। जौन रेखा खंड बाटे ये वो रेखा के भाग होला जिसका 2 अंत बिंदु होता है। मतलब कि रेखा खंड में हमनी के 2 गो एकर अंतिम बिंदु पता रहेला। जैसे कि जब फिगर में सब कोई देख लेबा कि हिजवा से स्टार्ट होके हिजवा आके ई रुक गइल बड़न। अब एकरा आगे ना हेने जा सकतारन ना हेने जा सकतारन। तो एकरा के हमनी के रेखा खंड कहल जाला। रेखा खंड के परिभाषा फिर से कि एक रेखा खंड का वह भाग एक रेखा का वह भाग जिसका 2 अंत बिंदु होता है ओकरा के हमनी के रेखा खंड कहम जा। और लास्ट वाला जो टॉपिक बा वो बाटे किरण। किरण किरण के मतलब का होला। किरण के इंग्लिश में रे कहल जाला। यह एक ऐसा बिंदु है जिसका एक अंत बिंदु होता है तथा एक अनंत बिंदु होता है। मतलब कि एगो जो अगर पॉइंट रहेला वो फिक्स रहेला और एगो पॉइंट के कोनो लिमिट ना रहेला। जैसे कि किरण के बात करें जाता है वाला मतलब कि जो पॉइंट बाटे हमनी के फिक्स बा लेकिन जो एरो के चिन्ह दिखा रहल बाटे ई बता रहल बा कि ई कहां तक जाई अगर कोनो लिमिट नहीं है। तो जब भी किरण के बात करी तो किरण में जो एगो बिंदु होला वो फिक्स होला और एगो जो बिंदु होला वो अनफिक्स होला। अनफिक्स के मतलब कि वो अनंत होला। ठीक बा। तो हिजवा से लेके हिजवा तक में कोनो टॉपिक जो ना समझ में आइलो सब समझ में आइल बा। चलो तो आगे देखल जाओ हमनी के रेखा के बारे में तो देख लेनी जा। रेखा को हमने देखा अब कोण के देखल जाओ। कोण के बारे में हमनी के समझे का प्रयास कर। आखिर रियल में कोण होला का। कोण के तरी आदमी एंगल बोलेला।
कोण के का बोलेला एंगल। और रेखों के बता देते नहीं, रेखा के आदमी लाइन बोलेला, लाइन एंड एंगल, ठीक बा। तो कोण के मतलब है कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। लेकिन खासियत ये होके के चाहे कि वो दोनों के दोनों जौन रेखा बाटे एगो बिंदु पे मिले के चाहे। तो हई हमनी के एगो बिंदु हो गए और एक बिंदु पे एगो हई रेखा आके मिलत आटे और एगो हई रेखा आके मिलत आटे। लेकिन हमनी के देखत है कि दोनों के बीच में हतना झुकाव बाटे। तो यह झुकाव के ही नाम का हटे कोण। मतलब कि जब दू गो रेखा आके कोनो खास बिंदु पे मिली और ओइ जगह जवन झुकाव उत्पन्न होई ओकरा के का कहम हमनी के कोण। अब कोण के कुछ प्रकार होला, एकरा कहम जा टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के हेतु कोण के कुछ प्रकार में सबसे पहला हमनी के बाटे न्यून कोण। न्यून कोण के बारे में हम शॉर्टकट में लिख ले बनी, लेकिन जरा परिभाषा लिखे के होई वो आराम से लिख सकता। हम परिभाषा बोलते हैं, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। परिभाषा अगर जरा लिखे के होई हम फिर से रिपीट करते नहीं, मोबाइल में देख के लिख लिया लो, अभी मत लिखा लो। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। हई जवन ऊपर सिंबल दिखा रहा बा एकरा के डिग्री कहा जाला। तो मतलब जौना भी कोण के मान 90 डिग्री से कम होई ओकरा के हमनी के न्यून कोण कहम जा। जब एगो एकर फिगर बनैले बनी हम जौना के देख सकता रहो। ओकरा बाद बाटे समकोण। समकोण के जब केहू परिभाषा पूछी तो हमनी के कहम जा कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। जैसे कि 90 डिग्री के कोण के का कहा जाला समकोण। एजवा हमनी के एगो आकृति दिखत बाटे, एजवा हमनी के 90 डिग्री के कोण बनता है। जौन है सिंबल बाटे ई समकोण के सिंबल है। तो ये हमनी के कितना डिग्री के कोण बनता है 90। अगर एकरा से हेने जाई तो कम होई, मतलब कि न्यून कोण। अगर है लाइन हेने आई तो एकरा के अधिक कोण। मतलब कि हमनी के हे तरीके लाइन बाटे ना, अगर ई लाइन है जो 90 डिग्री के कोण बनता, अगर ई लाइन ऐसे हो जाई तो एकरा के न्यून कोण कहम जा। अगर ये लाइन हमनी के जौन है लाइन बाटे ई काहे टेढ़ होता, हमनी के ऐसे हो जाई तो हई सीधा सीधा एजा से हेने इतना बढ़ गेल ना, तो एकरा के अब हमनी के अधिक कोण कहम जा, ठीक बा। ओकरा बाद बाटे अधिक कोण। अधिक कोण के मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 120 डिग्री से 180 डिग्री से कम। तो जब एक अधिक कोण के परिभाषा लिखी के हो तो लिखम जाए कि वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो तथा 180 डिग्री से कम हो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ये देखकर सिंबल भी बना देले बनी, अगर के कुछ भी लिख सकता है 120 30 समझे के बाद। ओकरा बाद होला हमने के एगो रिजु कोण। रिजु कोण के मान 180 डिग्री होला। जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे रिजु कोण कहते हैं। और ये एगो सिंपल लाइन होला, मतलब कि एकरा के एगो सीधा रेखा भी हमनी के कह सकते हैं। मतलब कि जब एगो सीधा रेखा रही तो सीधा रेखा पे कितना डिग्री के कोण बनी 180 डिग्री के। और एगो बाटे हमनी के प्रतिवर्ती कोण। मतलब कि जौना कोण के मान, जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और ओकरा बाद बाटे एगो हमनी के पूर्ण कोण, जौन की आज के सबसे लास्ट टॉपिक बाटे। जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पूर्ण कोण। तो जब एगो पूरा हमनी के सर्कल बनी तो सर्कल के अंदर जौन कोण बनी वो कितना डिग्री के कोण बनी 360 डिग्री के। तो अब इतना जान चलो कि जौन आयत होला, वर्ग होला, ओकरा बाद हमनी के वृत्त के सब के अंदर 360 डिग्री के कोण बनेला। अब है जो जौन हमनी के आयत बाटे, ई आयत में है जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री 90 और 90 360 हो गए ना। 90 डिग्री मतलब समकोण कहाँ कहाँ बन सकता। तो मान के चलो एगो हमनी के लाइन बाटे और इस लाइन पे आके सीधा अगर कोनो रेखा गिर रहल बाटे तो हेजवा भी हमनी के 90 डिग्री के बनी और हेजवा भी 90 डिग्री के, दोनों साइड 90 डिग्री के बनी। अभी हम जमीन पे बनी तो हमारा बीच में कितना डिग्री के कोण बनता 90 डिग्री के। हम एकदम सीधा बनी और जमीन एकदम पट, तो हेजवा से लेके हेजवा तक हमनी के जन कोण बनी वो 90 डिग्री के बनी, ठीक बा। तो आज के ये बेसिक क्लास रहे,
काले के आगे रखल